हमारे पास iPhone 6s Plus आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है नो स्विचिंग ऑन। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे ये कहाँ से प्रॉब्लम है और क्या कोई शॉर्टिंग तो नहीं है उसके अंदर, क्या कोई आईसी का फॉल्ट है क्या है। जो भी है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना क्योंकि ये एक केस स्टडी फ़ोन है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में जो प्रॉब्लम है वो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई डेट फ़ोन आता है तो आप किस तरीके से रिपेयर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। चलिए हमने फ़ोन को ओपन कर लिया है। अभी बैटरी कनेक्टर पे हम ग्राउंड के साथ रीडिंग देखेंगे कि क्या स्थिति है बैटरी कनेक्टर में। तो चलिए पीप मेजर में मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अभी हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे। ये देखो एक साइड पे 402 आता है, दूसरी साइड पे 1000 के आसपास आना चाहिए। ये देखो 1000 के ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं, हम चार्जिंग में लगा के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ वोल्टेज भर रहा है कि नहीं बैटरी कनेक्टर पे। मैंने चार्जर लगा दिया है। अभी हम देखेंगे। ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड करना है और रेड प्रूफ से चेक करना है। मैंने ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड कर दिया है। ये देखो 0.637 समथिंग आ रहा है, मतलब 1 वोल्टेज से भी कम ये आ रहा है। जिस हिसाब से बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब 1 वोल्टेज से भी नीचे, उसका मतलब ये है कि ये फ़ोन के अंदर स्पेशलिस्ट इसके अंदर U2IC का ही प्रॉब्लम होता है। अगर इतना वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे आता है तो एक बार चार्जिंग पेड पे हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या वोल्टेज 5 वोल्टेज समथिंग आता है कि नहीं। तो चार्जिंग का फ्लेक्स बेल्ट है, उसके पे तकरीबन 5 वोल्टेज समथिंग आना चाहिए। तो हम वो देखते हैं। ये देखो 5 वोल्टेज आ गया उसके ऊपर। तो मतलब चार्जिंग सिस्टम हमारा सही है, फिर भी हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा और नॉट स्विचिंग फ़ोन है। तो कई दफ़ा क्या होता है, अगर चार्ज U2IC जो तीस तरह आईसी होती है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग आईसी होती है, क्योंकि क्लॉक और डाटा की लाइनें होती है। उसकी वजह से कई कई बार फ़ोन डेड भी हो जाते हैं, कई दफ़ा फ़ोन लोगों पे भी हो जाता है। तो एक बार क्या करते हैं, मदरबोर्ड को खोल के देख लेते हैं कि क्या हमारा U2IC का ही प्रॉब्लम है। अगर U2IC का प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये U2IC चेक करने का स्पेशली 6s प्लस के अंदर में आपको 100% सॉल्यूशन, एक टीपी से मैं आपको 100% सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। अगर U2IC ख़राब होती है तो आप इसको कैसे फाइंड कर पाओगे कि ये U2IC का ही प्रॉब्लम है। तो आप वीडियो को देखना तो आपको पता चल जाएगा। इसका चार्जिंग का जो टीपी चेक करने का होता है टेस्टर U2IC का, वो आईसी के नीचे की साइड है। तो हमें ये पतरे को काटना पड़ेगा और उसके नीचे से ये गोल्डन कलर का टीपी होता है, उसको स्क्रैच करना पड़ता है। तो एक बार क्या करते हैं, उसको हम पतरे को काटते हैं और वो टीपी को देख लेते हैं। इसको स्क्रैच करके उसके बाद में हम चेक करेंगे। अगर ये आईसी ओके होगा तो ये टीपी पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर आईसी ख़राब होगा, अगर U2IC हमारा ओके रहता है तो टीपी पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर आईसी ख़राब रहेगा तो टीपी पे वोल्टेज आएगा, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब 2 वोल्टेज या 0.1.8 वोल्टेज के ऊपर
मतलब वोल्टेज आएगा। कोई कुछ भी वोल्टेज आ सकता है, 3 वोल्टेज 4 वोल्टेज भी आ सकता है। कई कई दफ़ा वो यूएसबी का भी जो चार्जिंग का वोल्टेज है उतना भी आ सकता है। मतलब वो वहाँ पे ग्राउंड के साथ थोड़ा वेरिएशन, 1 वोल्टेज के साथ वेरिएशन होना चाहिए, क्योंकि वो लॉजिक लो होता है तो वहाँ पे वोल्टेज नहीं होता है जब चार्जर लगा देते हैं तब। तो अभी हम क्या करेंगे, वहाँ पे टीपी को स्क्रैच करेंगे और देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप के नीचे मैं सेट कर लेता हूँ मदरबोर्ड को। ये आप टीपी देख सकते हैं, इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। जो रजिस्टर के ऊपर है उसके नीचे ट्रांजिस्टर है, उसको हम स्क्रैच करेंगे। ये वाला टीपी को हम स्क्रैच करके देखेंगे। ये वाली टीपी पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए, मतलब 1 वोल्टेज वेरिएशन वाला होगा तो ये आईसी ओके है। अगर स्टेबल रहता है कोई वोल्टेज, लाइक 1.5 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि यही आईसी के अंडर फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले टीपी पे वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं उसको चार्जिंग फ्लेक्स केबल के साथ मदरबोर्ड को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने अभी कनेक्ट कर दिया। अब हम टीपी पे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट 20 में चेक करना है, और हॉट टेस्टिंग में हमेशा ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है और रेड प्रोब से ही चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ। चार्जिंग को मैंने लगा दिया, चार्जिंग केबल मैंने लगाया। अब हम चेक करने जा रहे हैं टीपी पे वोल्टेज कितना बन रहा है, वो हम चेक करेंगे। 1 वोल्टेज वेरिएशन वाला वोल्टेज, अगर आईसी ओके होगा तो 1 वोल्टेज वेरिएशन वाला आना चाहिए। अगर ख़राब होगा तो 1.8 के ऊपर वोल्टेज आएगा समथिंग। सबसे पहले ये कैपेसिटर में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या वोल्टेज आता है कि नहीं। चलो टीपी पे हम अब चेक करेंगे। ये देखो 4.5 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज आ रहा है, जो कि इतना वोल्टेज नहीं आना चाहिए। ये हमें कंफर्म हो गया कि ये U2IC का ही प्रॉब्लम है। तो ये 100% हमें कंफर्म हो गया। तो एक बार क्या करते हैं, बिप मैप में चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो यूएसबी का 5 वोल्टेज वो कहाँ कहाँ से होते हुए ये आईसी के अंदर इनपुट होता है। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। ये मैंने सेमेस्टिक बिप मैप ओपन कर लिया है 6S+ का। ये देखो, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। पहले कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद में ये जो ट्रांजिस्टर है, जो पी चैनल है ऊपर रजिस्टर है, ये वाला पॉइंट पे वो 5 वोल्टेज आएगा क्योंकि वो तो अंदर है, तो उसका पॉइंट अंदर होता है। तो ये ट्रांजिस्टर पी चैनल है, क्योंकि उसको रजिस्टर को ग्राउंड करके उसको नेगेटिव ट्रिगर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाला जो रजिस्टर है वो नेगेटिव ट्रिगर दिया हुआ है। मतलब जितने भी फ़ोन है
मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज है तो आप ये टीपी से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे गोल्डन कलर की आपको टीपी फ़ोनों के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि ये सब टीपी से ही आप वोल्टेज से ही पता कर सकते हैं कि ये कौन से आईसी फॉल्टी है, क्या क्या स्थिति है, आपको पता चल जाता है। ये देखो, ये इधर भी बहुत सारी टीपियाँ दिया हुआ है, ये सब ये नेटवर्क की टीपी। आप नेटवर्क नेटवर्क का भी आप टीपी से पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम है कि नहीं फ़ोन के अंदर नेटवर्क का। और ये देखो, ये पावर सेक्शन में भी आप देख सकते हो बहुत सारी टीपीआई दिया हुआ है। तो आप क्या करें, अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम का अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप वो टीपी से ही पता कर सकते हैं। चलो एक बार मैं फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज, जो हमारा चार्जिंग का कितना आता है और ये टीपी पे कितना वोल्टेज आता है, वो भी आप फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैपेसिटर है, ये हमारा चार्जिंग का डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे आता है। तो तकरीबन 5 वोल्टेज के आसपास में होना चाहिए, क्योंकि ये U2IC फॉल्टी है, तो 5 वोल्टेज से कम ही वोल्टेज आएगा शायद। एक बीच में चार्जिंग का केबल अच्छी तरह से डाल दूँ। देखो, 4.8 समथिंग वोल्टेज आ रहा है। अब ये टीपी पे आप देखो, ये देखो 4.5 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आईसी के अंदर ही फॉल्ट है। अभी हम ये U2IC निकालेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे तो 5 वोल्टेज आसपास आना चाहिए। जो हमारी चार्जिंग आईसी के पास जो कैपेसिटर है, वहाँ पे हम जो डायरेक्ट वोल्टेज आता है चार्जिंग का, वहाँ पे भी 5 वोल्टेज आना चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, U2IC को निकाल के देख लेते हैं कि क्या हमारा वो 5 वोल्टेज आता है कि नहीं।
अभी हमें चेक करना है वो चार्जिंग आईसी के पास जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, जो पहले हमने चेक किया था वो 4.88 समथिंग वोल्टेज आ रहा था। अभी यहाँ वहाँ पे वोल्टेज तकरीबन 5 वोल्टेज आना चाहिए U2 आईसी निकाल देने के बाद। तो वो वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, चलिए। मैं चार्जर लगा के वो वोल्टेज चेक करना है। पहले मैं माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। ऐसे मैं मल्टीमीटर को रखूँगा तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये मैंने चार्जर पिन इन कर दी है, लगा दी है। अभी हम वो कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज आना ही चाहिए U2 आईसी निकालने के बाद। देखते हैं क्या आता है कि नहीं। ये देख लो 5 वोल्टेज आ गया, आप देख सकते हैं। ये देखो 5 वोल्टेज आ गया। अब हम टीपी पे चेक करते हैं, देखो टीपी पे 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखा आप देख सकते हो। इतना वोल्टेज यहाँ पे नहीं आना चाहिए, देखो 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये था कि U2 आईसी लगा देने के बाद ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाता है और 1 वोल्टेज से वेरिएशन होता है। एक बार क्या करते हैं, हम आईसी को लगा के देख लेते हैं। हमने आईसी को लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 वोल्टेज आना चाहिए। ये देखो 5 वोल्टेज आ गया। अब हम टीपी पे चेक करेंगे, देखो ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाना चाहिए। ये देखो वोल्टेज ग्राउंड हो गया, आप देख सकते हो। 1 वोल्टेज से वेरिएशन होता है, मतलब स्पीड में हो जाता है। अब देखो मैं आपको ये अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, उसको थोड़ा सेट करता हूँ। ये देखो अभी हम टीपी पे चेक करेंगे। ये देखो ये वोल्टेज ग्राउंड हो गया है। तो इससे पहले वोल्टेज 4.8 वोल्टेज आ रहा था, अभी ये वोल्टेज ग्राउंड हो गया। ये हमारा प्रॉब्लम चार्जिंग का सॉल्व हो गया। और जो फ़ोन नहीं ऑन हो रहा था वो फ़ोन भी अब ऑन होना चाहिए। और बैटरी कनेक्टर पे भी हम चेक करेंगे कि वहाँ पे 3.7 या 8 समथिंग वोल्टेज आना चाहिए। आप देख सकते हो टीपी पे ग्राउंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर पे देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज आता है। ये देखो 3.7 वोल्टेज समथिंग आ गया, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये U2 आईसी ही फॉल्टी था। एक बार क्या करते, डिस्प्ले लगा के चार्जिंग होता है कि नहीं, लोगो आता है कि नहीं, वो हम देख लेते हैं, चलिए। ये देखो चार्जिंग का इंडिकेट लोगो आ गया। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व 100% हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और दूसरा केबल भी चेंज करके देख लेते हैं। ये देखो आ गया। चलिए मिलते हैं दूसरा एक नया फ़ोन लेके दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।